ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक आपको नित्य प्रति भगवान गणेश की कथाएं, गणेश पुराण से संक्षिप्त गणेश पुराणम नाम से दोहा चौपाइयों में जो हमने ग्रंथ प्रस्तुत किया है वह प्रतिदिन आपको सुना रहे हैं। आज गणेश उत्सव का 7वां दिवस सुनिए। ढूंढी विनायक यश बढ़े यतः हुए शिव दूर, दिवोदास शासन किया काशी में भरपूर। भगवान के आज हम ढूंढी विनायक और मयूरेश्वर अवतार की कथा सुनाएंगे। दिवोदास नृप विधि बर पाकर, काशी नृपति हुए हर साकर। धर्म कर्म रत थी राजधानी, कहीं न दिखती थी मनमानी। शिव उदास थे बिना बनारस, काशी को भी थे शिव सरबस। क्रमशः एक एक सुर आए, जनता धर्मी देख लुभाए। कर न सके द्रौपदी को वापस, वे भी रमे लेने जीवन रस। विष्णु बौद्ध बन करके आए, काशी वासी को भड़काए। यज्ञ हवन यरु मूर्ति पूजन, दे दे तर्क कराया वर्जन। आखिर ढूंढी विनायक आए, दिवोदास को आ समझाए। हुए धर्म पथ से जन विचलित, वतः यहाँ रहना तब अनुचित। काशी शासन छोड़ नृप हुआ शंभु का दास। काशी शासन छोड़ नृप हुआ शंभु का दास। यत्न विनायक ने किए, शिव भा काशी वास। उमा सुत गजानंद की जय। आओ सिंधु राक्षस की कथा, दैत्य की कथा सुनिए। नगर गंडकी का नृपति, चक्रपाणि था नाम। सूर्य देव की कृपा से पाया सुत बलधाम। चक्रपाणि था नृपति महानाम, नीति परायण यति बलवानाम। किंतु नहीं संतति थी पाई, यत रहा जीवन दुखदाई। बहुत प्रयत्न किए पर हारा, मिला कहीं से नहीं सहारा। तत्पर था जाने हित कानन, तभी दिए शौनक मुनि दर्शन। संतति हित उपाय बतलाया, सूर्य मंत्र देकर समझाया। सूर्य सप्तमी का हो शुभ क्षण, एक मास करिए आराधन। सर्वप्रथम गणपति की पूजन, नांदी श्राद्ध मातृका पूजन। बुला दे वेद पाठी ब्राह्मण गण, करवाएँ शुभ स्वस्ति वाचन। स्वर्ण कलश से रवि कर थापित, और करें सूर्य मंडल स्थापित। लाख प्रणाम करें कर वंदन, विधि विधान से हो नित्य पूजन। इस प्रकार नृप पूजन कीनी, सूर्यदेव विनती सुन लीनी। नृप में सूर्य तेज बन आए, और रानी धारण गर्भ कराए। असहनीय था गर्भ महानाम, अतः पड़ा तब गर्भ गिराना। जा समुद्र तट गर्भ गिराया, सागर तेजस्वी शिशु पाया। भेंट किया राजा को आकर, रानी स्वीकारा हर्षाकर। धूमधाम से हर्ष मनाया, ब्राह्मण सिंधु नाम बताया। सिंधु दैत्य के रूप में और कीने अत्याचार, इसे मारने को हुआ मोरेश्वर अवतार। बोलिए मोरेश्वर की जय। चक्रपाणि का सुत हुआ रवि जैसा द्युतिमान। 3 नेत्र लंबी भुजा और बचपन में शैतान। आसपास के वृक्ष हिलाता, और खेल खेल में तोड़ गिराता।
एक बार एक हथिनी आई, सूंड पकड़ कर उसे घुमाई। बड़ा हुआ वो बोला बन जाऊं, तप कर सूरज देव रिझाऊं। आज्ञा ले सुत वन में जाकर, 2 सहस्त्र वर्षों तक तप कर। किए प्रसन्न सूर्य भगवाना, हुए प्रगट देने वरदाना। मुदित सूर्य अमृत घट देकर, कहा रहोगे विजयी बनकर। 3 लोक में विजय रहेगी, सारी दुनिया कीर्ति कहेगी। अलग करेगा जो अमृत घट, और वो ही पहुँचाएगा मरघट। प्राप्त किए बर्भाभिमानी, 3 लोक विजय की, 3 लोक विजय की ठानी। सेना सहित जिधर मुड़ जाता, हाहाकार उधर हो जाता। देव धनुज किन्नर सब हारे, हुए इकट्ठे ब्रह्मा द्वारे। किसकी पूजन करें बनाएं, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। कहा देव गुरु 3 देव बन, और करता जो सृष्टि संचालन। उसी विनायक को सब ध्याएं, मूर्ति बना पूजें और लाएं। गए मंडली गए गंड की तट सुर मिलकर, गए गंड की तट सुर मिलकर। सुंदर गणपति मूर्ति बनाकर, विविध भांति से कीना पूजन। प्रगट गणेश दिया आश्वासन, मोरेश्वर के रूप में ले दूजा अवतार। मार सिंधु को करूँगा दूर भूमि का भार। बोलिए मोरेश्वर की जय। और वह भगवान विष्णु का राक्षस के ग्रह में निवास, ये भी बड़ी विचित्र कथा। और चक्रपाणि सुत तप किया, वर दीने वरदान। और महावीर था जन्म से, और बढ़ा अभिमान। जीतन हेतु चले त्रैलोका, देने लगे जगत को शोका। सैन्य सहित पृथ्वी पर विचरण, नित्य नृपों से करता था रण। जाता जिधर विजय का डंका, जीत जीत नृप हुआ निशंका। देवलोक पर कीन चढ़ाई, इंद्र आदि को धूल चटाई। विष्णु स्वयं कीना संग्रामा, हुए प्रभावित लख बलधामा। कहा प्रसन्न मांग मुझसे वर, बोला सिंधु चले मेरे घर। विष्णु स्वयं हो कर आधीना, सात सभी सुर कहा तज दीना। रहने लगे सिंधु ग्रह साथा, सभी देव गण हुए अनाथा। विष्णु गंड की नगर में और करने लगे निवास। और पुनः सिंधु करने लगा धर्म सनातन नाश। बोलिए मोरेश्वर की जय। हुए इकट्ठे देव सब करने लगे विचार। धर्म हानि नित हो रही, प्रभु लीजिए अवतार। स्वाहाकार सदा स्वटकारा, भूल गया करना संसारा। भूले विप्र वेद का अध्ययन, ये सब देख लिए शिव दर्शन। संध्या नामक थल आए, और 7 करोड़ 7 गण लाए। सब ऋषियों ने किया प्रणामा, कहा नाथ हे पूरन कामा। धन्य भाग जो आप पधारे, अब होंगे दुख दूर हमारे। किंतु सिंधु ने तुम्हें प्रताड़ित किया, सिंधु ने तुम्हें प्रताड़ित। देव सहित तुम सब हो चिंतित। उमा सहित तज कर कैलासा, आया करने यहाँ निवासा। जिससे सारा जग संचालित, और जिससे 3 देव हैं निर्मित। परम ब्रह्म वह परमानंदा, त्रिगुणातीत सच्चिदानंदा। उसका बैठ करूँगा ध्याना, उमा कहा तब हे भगवाना। कौन सच्चिदानंद गणेशा, जो काटेंगे सभी कलेशा। तब शिव भली भांति समझाया, मंत्र दिया तप हेतु लगाया। 12 वर्ष उमा तप कीना, मुदित विनायक दर्शन दीना। पुत्र रूप में प्रकट भये, बाल रूप भगवान। गोद खिलाया उमा ने, जय गुणेश भगवान। उमा सुत गजानंद की जय।
भगवान का इस समय पार्वती जी के यहाँ पर जो जन्म हुआ उनका नाम गुणेश रखा गया। गुणेश की बाल लीला सुनिए। भाद्र मास की चतुर्थी शुक्ल पक्ष शशिवार, भाद्र मास की चतुर्थी शुक्ल पक्ष शशिवार, स्वस्ति नखत सिंह लग्न में श्री गणेश अवतार। पुत्र जन्म सुन शिव सुख माना, प्रिया उमा को अति सम्माना। शिव बोले आए मेरे घर, पुत्र रूप में श्री सर्वेश्वर। विप्रवृंद को आमंत्रित कर, कहा अगोचर हैं अब गोचर। गणपति पूजन स्वस्ति वाचन, तथा कराया मधु का प्राशन। सुर नर मुनि किन्नर गंधर्वा, और शिशु दर्शन हित आये सर्वा। नाम करण हित मुनिजन आये, शुभ मुहूर्त में नाम धराए। मुनिजन नाम गुणेश उचारा, गूंज उठी चहुदिशि जयकारा। सिंधु दूत जा खबर जनाई, पार्वती ग्रह बजी बधाई। ताही समय भई नभवाणी, अरे सिंधु निष्ठुर अभिमानी। जिसके हाथों मौत तुम्हारी, जन्म ले चुका वह अवतारी। धक्का लगा हृदय घबराया, फिर क्रोधित होकर चिल्लाया। मैं हूँ स्वयं काल का काला, और मुझको कौन मारने वाला। शिशुवध का नृप प्लान बनाया, बदहित गृध्र असुर भिजवाया। माँ भीतर थी शिशु था सोया, गृध्र एक क्षण भी ना खोया। पकड़ चोंच हेरम्ब को, पकड़ चोंच हेरम्ब को, लेकर उड़ा आकाश। गला गजानन ने दबा, तुरंत रोक दी सांस। दोनों ही नीचे गिरे, आहत नहीं गुणेश। स्वस्थ बाल को देख सब हर्षित हुए विशेष। बोलिए गुणेश भगवान की जय। 4 माह की उम्र तक और मारे निश्चर 4। गुणेश भगवान ने 4 माह की उम्र तक मारे निश्चर 4। निश्चर बदहित ही हुआ श्री गुणेश अवतार। एक बार संध्या का अवसर, पार्वती ने सुत को लेकर उबटन आदि सप्रेम लगाकर उल्टा पालने में गई भीतर। क्षेम कुशल नामक 2 निश्चर आए दोनों मूसक बनकर। दोनों लड़ते हुए परस्पर, गिरे युगल गुणेश के ऊपर। जब तक माँ भीतर से आई, चूहे देखे बहु घबराई। इसी बीच शिशु पग फटकारा, और मानो दुश्मन को ललकारा। पैरों से यों मारी ठोकर, और मुक्त हुए दोनों तज तन कर। माँ शिशु उठा गोद में लीना, सुत अवतार हृदय से चीना। एक माह में रहे गुणेशा, एक माह के रहे गुणेशा। और मारा निश्चर कटे कलेशा। पार्वती ने पुत्र को गोदी लिया उठाए, हृदय लगा चुंबन किया। बोली ईश सहाय, बोलिए श्री गुणेश की जय। अब बिलाडासुर राक्षस का वध किया भगवान ने, वो सुनिए। 3 माह की उम्र थे जब श्री पुत्र गुणेश, और क्रूर राक्षस आ गया धर बिलाव का वेश। शिशु को लिए उमा थी सोई, मधुर मधुर सपनों में खोई। क्रूरासुर बिलाव बन आया, और सोती हुई उमा को पाया। कूदा श्री गुणेश के ऊपर, हुआ नखों द्वारा हमलावर। पार्वती जागी चिल्लाई, नई विपत्ति कहाँ से आई। आओ आओ पुत्र बचाओ, और नंदी कहाँ कोई तो आओ। तब गुणेश ने गर्दन पकड़ी, दोनों कोमल कर से जकड़ी। बड़े जोर से गला दबाया, प्राणहीन कर स्वर्ग पठाया। देह भयंकर की निज धारण, तभी आ गए शंकर के गण। मृतक शरीर फेंक कर आए,
और प्रवासी सब हार से मनाए। सखियाँ बोली उमा से यह बालक अवतार। और सब मिलकर कहने लगे सब मिलकर करने लगे श्री गुणेश जयकार बोलिए श्री गुणेश की जय। बालासुर का वध किया भगवान गणेश ने। संक्रांति का शुभ अवसर कुंकुम चंदन पर्व। मुनि भार्या यह पार्वती के ढिंग आई सर्व। संक्रांति के समय 4 माह के भय मोरेश्वर किलकारी से गूंज उठा स्वर। माओ 7 सभी थे बालक इनमें बालासुर भी घातक। खेलन लगा मयूरेश्वर से लेकिन क्रोध युक्त सब स्वर थे। एक दूसरे से यों झूमे दिखे परस्पर मानो चूमे। तभी गजानन के मस्तक पर पद प्रहार कर दीना निश्चल। लगा खींचने बाल पकड़ कर शक्ति दिखाई अकड़ कर। हंसे परस्पर ब्रह्म में डाला मोरेश्वर कौतुक कर डाला। बड़े जोर से गला दबाया सांस रुकी निश्चर घबराया। आकृति की लंबी 10 योजन थे भयभीत उपस्थित सब जन। शिव गण उसे फेंक कर आए और महिमा मोरेश्वर की गाए। गृध्र मूस का बिडाला और बालासुर का अंत। जिसने जब जब सुना कहा गणेश अनंत। बोलिए श्री गणेश की जय। व्योमासुर का वध। 5 माह के जब हुए मोरेश्वर भगवान। उपवेशन संस्कार हित मालाई सामान। तिथि 13 दिन था गुरुवारा। नखत रेवती समय विचारा। पीत वस्त्र शिशु को पहनाया सादर चौकी पर बैठाया। उमा पास ऋषिकाएँ आई नीराजन कर स्तुति गाई। उसी समय व्योमासुर आया माया से तरु बीच समाया। हिलने लगा आम का तरुवर हुए भयाकुल सब नारी नर। और कट कट शब्द हुआ भयकारी। आंधी चली हुई अंधियारी। इधर उधर सारे जन भागे गिरी टहनियाँ दबे अभागे। वृक्ष गिरा मोरेश्वर ऊपर और किंतु तुरंत गणेश पकड़ कर तरु टुकड़े टुकड़े कर डाले। निश्चर की ना काल हवाले। मुनिगण कहा स्वस्थ है बालक देवी बाल है यह सुर नायक। पार्वती ने पुत्र को लिया गोद में आन। ऋषिकाएँ कहने लगी जय गणेश भगवान। बोलिए श्री गणेश की जय। अब सतमाहिष का वध किया भगवान ने। व्योमासुर की बहन को सतमहिषा कुख्यात। व्योमासुर की बहन को सतमहिषा कुख्यात। सुना एक शिशु ने हना मेरा प्यारा भ्रात। काली अमा सदृश विकराली 100 भैंसों को खाने वाली। सुनकर बहुत क्रोध में आई और सोच समझ सुंदर बन धाई। लिया रूप युवती का सुंदर पहुँची श्री गणेश के दर पर। पार्वती को कीन प्रणामा विनत भाव नकली अभिरामा। पार्वती ने आदर कीना देव प्रिया सा मन में चीना। पार्वती ने वचन उचारा कैसे आना हुआ तुम्हारा। मम पति इंद्र पराजित होकर किसी गुफा में बैठ मम पति इंद्र पराजित होकर किसी गुफा में बैठे छिपकर। सिंधुराज से डर कर आई हे माँ मेरी करो सहाई। पार्वती दीना आश्वासन तथा गेह में दीना वासन। जा बालक को गोद उठाया और चुंबन की ना प्यार जताया। शिशु ने कान नाक 2 पकड़े खींचे दोनों कर से जकड़े।
भारी होकर वजन बढ़ाया, निशाचरी को भूमि गिराया। मरते समय रूप निज लीना, निश्चरी है तब सब ने चीना। निशाचरी की देह थी 10 योजन विस्तार, स्वस्थ बाल को देख कर माँ और हर्ष अपार। बोलिए गजानंद की जय। और ये आज के दिवस का अंतिम प्रसंग सुनिए। सुन सुन कथा गुणेश की, बढ़ी व्यास की प्यास। बोले विधि से और भी कहें विमल इतिहास। विधि बोले गुणेश के संगा, निश्चर पद में विविध प्रसंगा। वायु रूप तलवापुर, वायु रूप तलवापुर आया, उमा गणेश समेत उड़ाया। एक तलवापुर नाम का राक्षस आया। वायु रूप तलवापुर आया, उमा गणेश समेत उड़ाया। सैया उड़ी उमा घबराई, त्राहि माम कह कर चिल्लाई। महाभयंकर था बलदाई, सुत गणेश ने धूल चटाई। एक असुर बनकर एक अजगर, जिसकी थी फुफकार भयंकर। पूंछ पकड़ चहु और घुमाया, श्री गणेश निज धाम पठाया। अब एक पक्षी इसी तरह एक था शलवासुर, खग था दिया इसे भी सुरपुर। बाल गणेश नए एक बारा, और देखो नृत्य नाचा संसारा। बाल गणेश नचे एक बारा, भगवान गणेश ने नाच किया। बाल गणेश नचे एक बारा, देख नृत्य नाचा संसारा। शिव ब्रह्मादि सभी सुर आए, शिशु गणेश संग नृत्य दिखाए। एक नाम नूपुर था निश्चर, तुरंत छिपा नूपुर में आकर। तभी उमा शिशु गोद उठाया, भार बड़ा शिशु उठ नहीं पाया। तब गणेश ने पग फटकारा, महाभयंकर गया सहारा। इसी प्रकार से एक भीड़ बन के आया। एक दिन मित्रों के संग बाहर, कीड़ारत थे श्री मोरेश्वर। भीड़ बना एक निश्चर आया, मार मार कर सींग डराया। श्री गणेश ने पैर पकड़ कर प्राण ले लिया पटक पटक कर। 1 वर्ष की उम्र तक किए निशाचर नाश, जिनका मैंने आज तक कहा तुम्हें इतिहास। बोलिए गजानंद की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।